एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनावों से पहले तूफानी दौरों का प्लान तैयार किया जा चुका है। 30 मई से 30 जून के बीच तैयार की गई योजनाओं में बीच के 10 दिन उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और जन सम्मेलन होने वाले हैं। भाजपा ने योजना भी इस तरीके की बनाई है कि महज 10 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर देश और प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं होंगी। तो दूसरी तरफ पीलीभीत से भाजपा सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी को लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव में योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को चुनाव लड़ाने के संकेत दिए हैं। वहीं कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाने पर भी मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इनमें पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को शाहजहांपुर या धौरहरा, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को फतेहपुर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। वहीं खबर है कि भाजपा कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देगी। इनमें 75 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी, बरेली के सांसद संतोष गंगवार, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के टिकट कटने की चर्चा है। वहीं पार्टी में सक्रिय नहीं रहने के कारण पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट कटने की भी चर्चा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों के टिकट काटे जाएंगे तो कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, मथुरा से विधायक व पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह, मांड से विधायक राजेश चौधरी को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि चर्चा ये भी है कि अगर वरुण गांधी का टिकट कटता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दरअसल वरुण गांधी की छवि राष्ट्रीय नेता की है, जबकि सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की वजह से वरुण गांधी किसानों और युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं। वरुण गांधी तेज तर्रार भाषण देने की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। साथ ही युवाओं के मुद्दे उठाने की वजह से युवाओं के ब्रांड भी बनते जा रहे हैं। ऐसे में अगर वरुण गांधी का टिकट कटता है तो इसका असर कहीं ना कहीं भाजपा के वोटों पर पड़ सकता है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि वरुण गांधी का टिकट कटता है तो क्या वह कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा संभावनाएं उनके कांग्रेस में शामिल होने की चल रही है। तो आइए ऐसे में हम आपको बताते हैं कि अगर वह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनके पास क्या विकल्प हैं। कांग्रेस में वरुण गांधी की एंट्री करवाना राहुल और प्रियंका के लिए फैसला करना इतना आसान नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस गांधी परिवार का जो प्रिविलेज वोटरों में है उसे वरुण गांधी और मेनका को नहीं देना चाहती है। 2004 में इसी वजह से मेनका को बीजेपी का दामन थामना पड़ा था। अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो भविष्य में उनकी भी हिस्सेदारी कांग्रेस में मानी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी यूपी में कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान उन्हें पार्टी में शामिल कराने को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं है। इसकी बड़ी वजह वरुण के लिए पार्टी में जिम्मेदारी तय करना है। हाईकमान जानती है कि वरुण की छवि राष्ट्रीय नेता की है। ऐसे में अगर उन्हें पार्टी में लाया जाता है तो उन्हें एक क्षेत्र में ज्यादा दिनों तक सिमट कर नहीं रखा जा सकता है। चुनाव से पहले वरुण गांधी अपनी भूमिका को लेकर भी बगावत कर सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस हाईकमान इस मुद्दे को अभी नहीं छू रही है। अगर वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाता है तो उनके पास एक और विकल्प है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। कांग्रेस में जाने के अलावा अब वरुण गांधी को विकल्प मिल गया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण गांधी किसी एक पार्टी में शामिल न होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं और वो जल्द ही इस पर सभी विपक्षी पार्टियों से बात भी कर सकते हैं।
बताया जा रहा है कि वरुण गांधी 2024 में चुनाव में एक बार फिर पीलीभीत लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ने पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि अभी तक वरुण की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं एक और करीबी सूत्र ने दावा करते हुए कहा कि वरुण और उनकी मां मेनका गांधी नई पार्टी भी बना सकती हैं। दोनों ही अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।